फिर से कल वाली बात हम रिमाइंड कर दे रहे हैं। देखिए, फोर्स का एक मात्र फार्मूला है क्यूई। कुछ नहीं पढ़ना, कुछ भी नहीं याद करना। बंद करो। कहां से बंद होती है? ये वाली, किनारे वाली। हाँ बस ठीक। सुनिए, कल जो हम पढ़े थे उसमें याद क्या रखना है वो सुन लो। इलेक्ट्रिक फील्ड का या इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज के मोशन का कोई भी सवाल आए तो आप सिर्फ इसके बारे में सोचिएगा। केवल इकलौता फार्मूला है एफ इक्वल टू क्यू। बाकी मोशन इन 1D का जितना नाटक है जो आप पढ़े हो, मोशन स्ट्रेट लाइन या प्रोजेक्टाइल, वही लगाना। बस अब जब ये फोर्स पा जाओगे तो एक्सेलरेशन कैसे ढूंढोगे? फोर्स अपॉन मास, एफ बराबर एम ए। न्यूटन ला होता है ना सेकंड ला, एफ बराबर एम ए। यानी यहां से ए आ जाएगा, और जब ए आ जाएगा तो बाकी फिर मोशन इन 1D की तीनों इक्वेशन। कैसे? बी बराबर यू प्लस ए टी, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इतना, बाकी सब मैकेनिक्स। अब जैसे संडे के पेपर में भी एक आया था सवाल कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन को हमने छोड़ दिया तो वाई दूरी चलने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी बतानी थी। ये पेपर में आया था, देखिएगा चाहे। तो ये बताओ, जब हमने एक्सेलरेशन पा लिया, अगर हम उसकी वेलोसिटी पा जाए, ठीक है ना, वाई दूरी चलने के बाद, तो काइनेटिक एनर्जी पा जाएंगे, क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर। अब बताओ, दूरी और वेलोसिटी का रिलेशन कौन देगा? थर्ड इक्वेशन। पहली इक्वेशन होती है वेलोसिटी टाइम, दूसरी इक्वेशन होती है डिस्टेंस टाइम, तीसरी इक्वेशन होती है वेलोसिटी डिस्टेंस। जब वाई दूरी चलने के बाद काइनेटिक एनर्जी मांगा था तो लिखना नहीं, क्यों? सुनिए, हम ये लिखेंगे ए 2a इंटू वाई, 2as, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। और जब हमने उसे छोड़ा है यानी रेस्ट से, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई, तो यू जीरो कर दिया, यस की जगह वाई हो गया, ये हमें मिल गया वेलोसिटी। अच्छा बताइए, हम लिखेंगे 2 और ए की जगह ये, यानी क्यू ई, अब बटे में एम आया, ये लो क्यू ई, और बटे में एम गुणे में वाई। केवल इतना करना है और कुछ पढ़ने नहीं। अब बताओ, हमें हाफ एम बी स्क्वायर चाहिए, तो एम इधर ले आओ, 2 इधर ले आओ, तो हाफ 2 इधर आ गया, एम इधर आ गया, बी स्क्वायर यहां पहले से बैठा है। मिला लो, आंसर था। कुछ है क्या? कुछ नहीं। फिजिक्स में पढ़ो कम, लगाओ ज्यादा, तो फिजिक्स आ जाएगी। ज्यादा पढ़ने से फिजिक्स नहीं आती। हमारे पास जो फार्मूले हैं, जो हमें नॉलेज है, हम सवालों में उसको अप्लाई कर पाते हैं कि नहीं? अगर ये हमारी कमी है, उस कमी को ठीक करो। बस इतना ही करना है, यानी सवाल को ढंग से पढ़ा करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, खूब समय दो, एक एक क्वेश्चन को 10-10 मिनट टाइम दो, रिसर्च करो उस पे। और जानते हो रिसर्च का परिणाम क्या होगा? 4 क्वेश्चन के मालिक बन जाओगे। ऐसे ही एक क्वेश्चन करोगे, 4 के मालिक बनोगे, और जहां रट्टा मारोगे तो 40 ठो रटोगे, 41वें में गाड़ी पंचर। कुछ नहीं फायदा है। तो थोड़ा सा इस सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका बदलो, क्लास में बैठने का, सुनने का तरीका बदलो, तब तो ये सुधरेगा। और नहीं, फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पहलवानी काम नहीं आएगी। प्यार से पढ़िए तो बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, अब पहलवानी करोगे तो फिर ये पटकेगा ही, ये बात 100% है। बताइए, एक मात्र फार्मूला, और लाइन लगा दो सवालों की लाइन, जितना मन हो जाइए सवाल करिए। आप जानते हो इसके और सवालों के बीच में कौन बैठा है? ऊपरी मंजिला तुम्हारा, और ये ठीक होना चाहिए। अगर ये काम नहीं कर रहा है, कोई बात
और प्रयास करिए, सीखिए, समय दीजिए थोड़ा सा। एक दिन 2 दिन में तुम लोग तय नहीं कर सकते कि टॉपिक कैसा है, टीचर कैसा है, पढ़ाई कैसी है। समय निकालिए, थोड़ा सा प्रयास करिए, आएगा, निश्चित आएगा। अब देखिए क्या रखा है, कुछ भी नहीं। अब यही सवाल अगर कहता टी टाइम काइनेटिक एनर्जी बताओ, तब क्या करते? आइए मैं बोले दे रहा हूं सवाल को। लिखो, सवाल लिखो। देयर इज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम along y-axis. A body of mass 1 gram and charge 10⁻⁻6 coulomb is projected into the field along from origin along the positive x-axis with a velocity 10 meter per second. Its speed after 10 seconds is select जी। पहला ऑप्शन है 10 मीटर पर सेकंड, दूसरा ऑप्शन है 5√2 मीटर पर सेकंड, तीसरा ऑप्शन है 10√2 मीटर पर सेकंड, चौथा ऑप्शन है 20 मीटर पर सेकंड। किसी क्वेश्चन को बिल्कुल टेंशन न लेकर आराम से इसको पढ़ो। एक बार न समझ में आए 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो। अगर तब भी न समझ में आए तो हमारे पास आओ, जबरदस्ती नहीं करना।
पहले तो जब आप सीख जाओगे तो वो समझ में आने लगे, निश्चित है धीरे 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 पिकअप होगा, निश्चित है नॉलेज बढ़ेगा और करोगे आप, सुधार होगा ये गारंटी है, लेकिन अगर लगे रहोगे तो। हाँ, कोई तो आंसर होगा। सवाल लिख लिया? कल जो हमने डेरिवेशन किया था प्रोजेक्टाइल वाला, 2D वाला, वही टॉपिक है। देखिए यहाँ दो तरह के सवाल बनते हैं, या तो फील्ड की दिशा में फेंको तो 1D होगा, अगर कहीं और फेंकोगे तो 2D हो। तो ये 2D वाला है सवाल। अब जरा इधर गौर करिए, देखिए देयर इज ए यूनिइलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म की तो पढ़ाई नहीं करनी हमको, वो तो हमें कहीं मिलेगा ही नहीं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड माने एक समान है, कहा और वैल्यू है 10 की पावर 3, और किस दिशा में लगा है? वाई दिशा। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में। आगे क्या कर रहा है? एक बॉडी है जिसका मास 1 ग्राम है, जिस पे इतना चार्ज है, कह रहा उसको प्रोजेक्ट कर दिया यानी फेंक दिया। किधर फेंक दिया? ओरिजिन से फेंके और यक्ष दिशा में फेंके। कल भी तो हम यक्ष दिशा में ही फेंके थे एक इलेक्ट्रॉन को, यू वेलोसिटी से, और वाई दिशा में क्या लगा था? फोर्स लगा था, क्योंकि फील्ड नीचे थी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन आज पॉजिटिव चार्ज है, ये देखो। तो जिधर फील्ड लगी होगी उस उधर ही फोर्स लगेगा। फिर हमसे कह रहा है कि 10 मीटर पर सेकंड इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। अब 10 सेकंड बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी बता। कल की थ्योरी याद करो, एक्स दिशा की वेलोसिटी वही रहती है और वाई दिशा की वेलोसिटी 0 से शुरू होके पड़ेगी। तो वी वाई ढूंढ लो और बी एक्स ढूंढ लो और 90 पे उठा के जोड़। बिल्कुल सीधा सीधा सवाल, ना कोई फार्मूला चाहिए ना कुछ, केवल एकमात्र फार्मूला है, क्यूई। क्या? फोर्स। ये देखिए, इसको अगर हम देखें तो ये लो, यहां से हमने एक्स दिशा में, ये वाई दिशा है, एक चार्ज है क्यू और जिसका मास है एम, और यू वेलोसिटी से फेंक दिया, इस दिशा में फोर्स लगेगा क्या? क्यूई। बस ये है सिचुएशन। वाई दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वाई दिशा में फोर्स। क्यों? क्योंकि आप जिस चार्ज को फेंक रहे हो वो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स किधर लगता है? फील्ड की दिशा। तो ये बताओ, ये फोर्स इस पे लगेगा और ये 90 डिग्री। फील्ड की दिशा में या वेलोसिटी और फोर्स अगर एक दिशा में हो तो 1D होता है, अगर वेलोसिटी और फोर्स के बीच में एंगल हो 90 नहीं कुछ हो तो वो प्रोजेक्टाइल हो। अब जानते हो ये क्या करेगा? ऐसे टेढ़ा, ये ऐसे जाएगा, ऐसे। लो यहां पहुंच गया। अच्छा ठीक है ना, ये मैंने कहा t बराबर 0, ये मैंने कहा t बराबर 0। अब यहाँ पर एक वेलोसिटी इसके पास ये, एक वेलोसिटी ये, और इनका रिजल्ट ये लो। इसको कहा मैंने bx, इसको मैंने कहा v, इसको मैंने कहा by, और इसको मैंने कहा t बराबर t। t बराबर t, t टाइम बाद। अब ये बताओ, ये तो हम पढ़ नहीं सकते, तो हम दो 1D पढ़ेंगे, x दिशा का अलग 1D, y दिशा का अलग 1D। हमेशा याद रखना 2D कभी नहीं पढ़ा जाता। 2D का मतलब दो 1D, या 1D दो बार, एक बार x एक बार y। अच्छा बताओ, x दिशा की बदलेगी? नहीं बदलेगी, बिल्कुल। यहाँ पर हमें जो डाटा दिए हैं, u दिया है 10 मीटर पर सेकंड, और q दिया है 10 की पावर -6 कूलम, e दिया है 10 की पावर 3। देखना सही है,
न्यूटन पर कूलम। अब मास दिया गया है हमें 1 ग्राम, यानी 1 × 10⁻³ ये लो, ये डाटा है। अब ये जो वेलोसिटी t बराबर 10 दिया है ना, t बराबर 0, t बराबर 10, मैं यहां लिख देता हूं t बराबर 10, यहां मैं लिख देता हूं t बराबर 10, क्योंकि उन्होंने t बराबर 10 पे हाल पूछा है। t बराबर 10, ठीक है जी। बताइए, अच्छा b बराबर bx बराबर 10, क्यों? ये तो बदलते नहीं। 90 डिग्री का मतलब झगड़ा, बिल्कुल एक दूसरे से मतलब खत्म। कोई नाव नदी में जब पार करती है नदी, तो जानते हो जो केवट या इंजन चलाता है, सिर्फ उसके दम पे पार करती। नदी कभी किसी को पार नहीं कराती। नदी का काम है सिर्फ बहाना। अगर आधा घंटा तक नाव पानी पे रही, तो केवट या इंजन जो भी उसे चला रहा है, आधा घंटा तक उसको चलाता रहा, और आधा घंटा तक पानी उसे छोड़ेगा, बहाता रहेगा। तो दो काम हुए ना, जाओ और जाओ, और जाओ और जाओ मिलके जाओ, है ना? तो ना नाव इधर जाएगी न इधर जाएगी, बीच में चलो। थोड़ा विचार करिए, इसका यूज करिए, बिना दिमाग के फिजिक्स पढ़िए ही मत, और तहलका मचाइए। अब वही इंटर वाला फिर से आए हो कुलम सलाह किरचाफ ला रटने, तो घर में बैठ के रटो। अगर यहाँ बैठ के तुम ओम सलाह किरचाफ ला रटने आए हो, तो मेरी सलाह है घर बैठ के रटो। यहाँ आए हो तो कुछ चेंज लेके जाओ, कुछ कमाल करो, ठीक है ना? तो अब देखिए इधर, ये वाली वेलोसिटी जो थी वही रहेगी, यू कितना है 10। ये वाली वेलोसिटी शुरू में 0 है, क्योंकि हमने फेंका एक्स में है, और एक्स दिशा वाले वेलोसिटी का वाई दिशा में कंपोनेंट 0 है। अगर इसी को मैं तिरछा फेंका होता तो टुकड़ा आ जाता। अब बस फर्क इतना पड़ता कि जो इनिशियल वेलोसिटी वाई दिशा में 0 ले रहे हैं, वो 0 नहीं होती, बस 100% मोशन इन 1D 2 बार। तो बताइए पी वाई हम कैसे लिखें? 0 प्लस ए गुणे में टी, ए गुणे में टी, यानी ये हो जाएगा क्यू ई बटे में एम गुणे में टी। दूसरा कोई फार्मूले नहीं। चलिए अच्छा बताइए, बी वाई कितना लिख दूं मैं? क्यू की वैल्यू 10⁻⁻6, ई की वैल्यू 3 ना, और मास कितना है? -3। एक का गुणा कर देते हैं, और गुणे में टाइम कितना? 10। शायद ये सब कट गए, 10 बचा, तो पी वाई की वैल्यू 10। अब बताओ बी कैसे लिखा जाए? √, बी एक्स स्क्वायर, बी वाई स्क्वायर, बी एक्स कितना है? 10 का स्क्वायर, ये कितना है? 10 का स्क्वायर, ये कितना हो गया? क्या कोई ऑप्शन है? लो, कुछ रखा है? कुछ नहीं। अब आप इसे कोई इंपॉर्टेंट सवाल ना समझिए, सवाल इंपॉर्टेंट नहीं होता है, सवाल के पीछे जो मैकेनिज्म होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। सवाल मत पकड़ा करो, सवाल की मैकेनिज्म पकड़ा करो। यार क्या नाटक है इसे, क्योंकि एक सवाल करोगे 4 के मालिक बनोगे, तो मालिक बनो ना, काहे एक सवाल के पीछे भाग रहे हो? नोट करो जल्दी से, और खूब एक्सप्लेन करो, चित्र बनाओ, समझाओ, क्योंकि तुम सवाल का आंसर नहीं ढूंढ रहे हो, तुम सीख रहे हो। ये सवाल सीखने के लिए है। चाहता तो मैं शॉर्टकट मार देता, फिगर भी नहीं बनाता, लेकिन मजा ना आता। क्यों? हमें तो सीखना है।
देखिए कुछ बच्चे कह रहे हैं अभी हमको समझ में नहीं आता है, कोई बात नहीं, आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि हम आगे भी नहीं समझ पाएंगे, प्रयास करिए आप। ये फिजिक्स सब्जेक्ट गंदा है, क्योंकि इसमें रटने से काम नहीं चलना। तो थोड़ा थोड़ा जोड़ो, गणित मिले तुरंत नोट करो, यार ये गणित है, ये ट्रिग्नोमेट्री है, ये पाइथागोरस है, नॉलेज बढ़ाइए, ये बाइनोमियल थ्योरम है। जैसे जैसे मिलता जाए लिखते जाए करो, जहां भी जरूरत पड़े। अच्छा ये है पाइथागोरस, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, जो भी तुम्हें नाटक मिले, नाटक इकट्ठा करो ढेर सा। जितना ज्यादा नॉलेज होगा उतना जल्दी सवाल आप समझ पाओ। और जब हमें मात्र एक तो फार्मूला आता है और कुछ आते नहीं है, तो फिर हमारे बस का नहीं। इसलिए फार्मूला वाली फिजिक्स पढ़ना बंद कर दो। फार्मूला के अलावा भी बहुत कुछ होता है। अब विचार करिए, पढ़िए, प्रॉपर मतलब निकालिए, हिंदी में ट्रांसलेट करिए, और फिर खुद प्रयास करिए। कभी किताब से सोल्यूशन मत देखा करो, अपने से कोशिश करो। मे बी कि आपका जो तरीका है वो किताब से छोटा हो, किताब से बढ़िया हो, बिल्कुल निश्चित है। ठीक है ना? हटाए। आइए एक वनडी वाला सवाल कर ले, फिर आगे बढ़े, क्योंकि अगला जो टेस्ट आ रहा है उसमें हम गाजला भी कवर करेंगे। तो जो कमिंग टेस्ट होगा उसमें ये पूरा कवर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक उसमें रहेगा, उसमें लिखा नहीं है जो आपको प्रोग्राम बांटा गया है, लेकिन हमारा थोड़ा शेड्यूल गड़बड़ा गया। एक्चुअली हमारे भैया एक्सपायर हो गए हैं, तो इस वजह से सब गड़बड़ हो गया। तो नेक्स्ट वीक भी हम 2 ही दिन क्लास दे पाएंगे, 13वीं है उनकी। ठीक है ना? तो मंडे ना दे पाएंगे हम, फ्राइडे सैटरडे क्लास देंगे अगले हफ्ते। ठीक है ना? तो थोड़ा घर में दिक्कत है, तो हम संडे के टेस्ट के पहले गासला कवर करेंगे। जितना कवर करेंगे उतने टेस्ट में आए। कोई जो नहीं कि पूरा गासला दे, अगर कुछ छूट जाएगा तो अगले टेस्ट में पोटेंशियल में उसको जोड़ दिया जाएगा। ठीक है ना? तो ये जो आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टॉपिक, पूरा आज हम पढ़ेंगे उसमें डाइपोल के बारे में, वो पूरा टेस्ट में आएगा। ठीक है ना? और वो गासला भी आएगा, तो यानी जो अगला टेस्ट होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ठीक है ना, और प्लस गासला, ये होगा, पूरा होगा इतना। तो अगले वीक 2 क्लास हम देंगे, फ्राइडे सैटरडे देंगे। लिखिए जरा, एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। लिखो, ए चार्ज क्यू starts moving from rest in an electric field E if small m is mass of the particle carrying the charge, the kinetic energy acquired after a time t is, पहला ऑप्शन है ई स्क्वायर क्यू स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई 2m,
दूसरा ऑप्शन है ई स्क्वायर क्यू इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम। तीसरा ऑप्शन है ई स्क्वायर टी स्क्वायर। चौथा ऑप्शन है ई स्क्वायर क्यू बाई 4। अब क्या रखा है इन सवालों में? पेपर में आए सवाल है। कुछ भी जो पेपर में आता है, अगर आपको वास्तव में आता है ना, आपके लिए बिल्कुल खिलवाड़ है, लेकिन नहीं आता है तो आफत है। इसलिए सीखो, सवाल न पकड़ो। सवाल बहाना है टॉपिक सीखने का, बस। ये सवाल केवल बहाना है आगे बढ़ने का। अब देखो साफ लिखा है, सुन लीजिए, पेन रोकिए। एक क्यू है, कहता है स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट, यानी U0। हमने जाके रख दिया, जाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर लगाएगी फोर्स, और फोर्स लगाएगी तो एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन तो वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी आएगी। लो जी, पूरी पंचायत खत्म। अब क्या करें? वेलोसिटी ढूंढें। टी टाइम बाद, अभी जो हम डिस्कस किए थे वाई दूरी, तो दूरी का है तो थर्ड क्वेश्चन, और टाइम है तो फर्स्ट क्वेश्चन। ताजुब मानोगे जब तुम्हें फिजिक्स आने लगी ना, ऐसे हवा में सवाल करना। ये लो, आने लगे तो ओरल डिक्टेशन जिसको कहते हैं ना, ये है असलियत। सब कुछ आप जुबानी बोल लोगे, ये लो बिल्कुल। अब नहीं नहीं, प्रवचन की तरह, है ना। चलो अच्छा बताओ, B बराबर U+AT, क्योंकि टाइम का रिलेशन चाहिए तो पहली क्वेश्चन, दूरी का चाहिए तो तीसरी क्वेश्चन। बताइए, B बराबर 0+QE/M×T। अब हमें क्या चाहिए? काइनेटिक एनर्जी ना। उसका तो फार्मूला आपको आता ही है, ये लो। अभी की वैल्यू उठाकर रख, तो ये हो गया हाफ इंटू एम इंटू इसका स्क्वायर। ठीक है जी, एक एम काट लो, तो क्या बचा? क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बटे में 2m। है कोई आंसर? लो, ये है समझ लो नीट का लेवल। लेकिन जरूरी नहीं कि ये सवाल आए, तो उसमें थोड़ा सा नमक मिर्च और मिला दे, हो गया। अब हमें स्वाद नहीं पता चला। क्यों? क्योंकि हम तो यही रटे बैठे। मत करिएगा, दो चार सवाल नहीं होंगे ना। मान लीजिए कोई दो चार सवाल तुमको आंख दिखा रहे हैं, फाड़ के फेंक दो, फाड़ में जाओ। नहीं आना, वो तो आना ही नहीं है, बिल्कुल निश्चित है। जो क्वेश्चन हम करके जा रहे हैं वो नहीं आएगा, बल्कि वो टॉपिक से आएगा, और वहां सवाल नया आएगा। और कहो जो तुम करके जा रहे हो उससे आसान आ जाए, उससे भी आसान आ जाए। लेकिन अब बच्चे रट्टा मारते हैं, ये देखिए, एक मैग्नेट को ऐसे मोड़े तो रट लिए, उसने इस साल ऐसे मोड़ दिया, चले आए मुंह फुला के। सच कह रहा हूं। अब ये हम मोड़ के किए थे, क्लास में कराए थे, बच्चे खुश। उसने ऐसे मोड़ दिया, आधे से ज्यादा बच्चे गलत कराए, क्योंकि दिमाग तो उनका चलना ही नहीं है, चलाते ही नहीं, कोशिशें नहीं करते। और सबसे बड़ा कष्ट तो है, बायोलॉजी रटो, केमिस्ट्री रटो, फिजिक्स भी रटो, है ना। चिड़िया उड़, कौआ उड़, गाय भी उड़ गई, है ना, उनके चक्कर में। नोट करिए।
हटा दें, जल्दी उतारो। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसमें तीन बिहेवियर हैं, वर्क डन, टार्क और पोटेंशियल एनर्जी। ये तीन टॉपिक ऐसे हैं जो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल में से ज्यादातर वहीं से सवाल पकड़ाता है और बिल्कुल आसान है। बस थोड़ा सा क्लास सुनिए तसल्ली से, कुछ नहीं रखा है, 4 पॉइंट फार्मूला है। आइए पहले देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। नाम है क्लियर है, डाइपोल यानी दो पोल, मोनोपोल एक पोल, ठीक है ना, डाइपोल दो पोल। तो अगर दो चार्ज, एक प्लस और एक माइनस, बराबर वैल्यू के कुछ दूरी पर रख दें तो ये जो अरेंजमेंट है, व्यवस्था है, इसको डाइपोल कहा जाता है। तो एक लाइन लिख लो, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by a small distance constitute an electric dipole। ये हो गई डेफिनेशन। कुछ दिन ऐसे हिंदी में बनाया करो, फिर धीरे धीरे तुम खुद ही लिखना शुरू कर दो। डेफिनेशन भी किताब की मत रखा करो, अपने से लिखा करो। दो इक्वल और अपोजिट चार्ज कुछ दूरी पर रख दो, लो जी डाइपोल बन गया। हमने यही तो लिखा है, टू इक्वल एंड अपोजिट, यानी दोनों क्यू होने चाहिए, एक प्लस एक माइनस, और कुछ दूरी पर रख दो, ये डाइपोल का निर्माण हो गया। तो हमने लिखा है सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस कॉन्स्टिट्यूट, माने बनाते हैं, निर्माण करते हैं। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब बनाते हैं, यानी दो चार्ज, ऐसे हिंदी में पढ़ो, दो चार्ज जिसमें एक प्लस है एक माइनस है और दोनों वैल्यू में बराबर हैं, अगर कुछ दूरी पर रख दे तो एक डाइपोल का निर्माण हो गया, या निर्माण करते हैं या बनाते हैं। ये देखिए, दो चार्ज है, एक प्लस है और एक माइनस है, और इनके बीच की दूरी 2a। अभी बताऊंगा ए क्यों नहीं लिया, टी क्यों नहीं लिया, 2a क्यों लिया। तो 2a, दूरी 2a, ठीक है ना, नोट करो। और इसका डाइपोल मोमेंट होता है जिसे हम वेक्टर पी बोलेंगे, स्मॉल लेटर ध्यान देना, स्मॉल पी, कैपिटल पी नहीं, स्मॉल पी। स्मॉल पी और माइनस से किस तरफ इसकी दिशा होती है, वे ये दूरी हो गई 2a। यहां लिख देता हूं 2a, ये दूरी, ये ऐसे बनाओ फिगर। तो दो चार्ज हैं, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, और 2a दूरी पे रखे गए हैं। और 2a लेने का कारण अभी बताऊंगा क्या है। सारी दूरियां हम सेंटर से नापते हैं, इसके सेंटर से सब कुछ नापा जाएगा। अच्छा बताइए, डाइपोल पे नेट चार्ज कितना है? 0, क्योंकि जितना प्लस उतने माइनस, है ना। तो यहां लिख सकते हैं क्लियरली, नेट चार्ज ऑन ए डाइपोल इज 0। अगर ये चार्ज 0 नहीं है
तो डाइपोल नहीं होगा। अगर एक चार्ज प्लस का 5 कूलम, एक माइनस का 10 कूलम, डाइपोल नहीं, दोनों बराबर होने चाहिए। अब आप यहां लिखिए डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट जिसे हम वेक्टर P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये तो दोनों चार्ज में से किसी एक की वैल्यू और दोनों चार्ज के बीच की दूरी का गुणा, बस। दो चार्ज में से किसी एक की वैल्यू और दोनों चार्ज के बीच की दूरी का गुणा, इसे कहते हैं डाइपोल मोमेंट। तो लिखो लाइन, इट इज द प्रोडक्ट यानी गुणा ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज ऑफ ए डाइपोल and distance between two charges। ये हमने लिखा है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, माने एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, तो वैल्यू तो दोनों की क्यू हुई, तो किसी एक की वैल्यू और दोनों के बीच की दूरी, इसका गुणा होता है डाइपोल मोमेंट। तो अगर हम इसकी मैथमेटिक्स लिखें तो मैथमेटिक्स इसकी ऐसे लिखेंगे, लिखो जरा P बराबर Q इंटू 2A। लो फार्मूला बन गया। अब ध्यान देना, इसके ऊपर एरो मत लगाना क्योंकि वैल्यू लिखा है मैंने, मैग्नीट्यूड है ये, P की वैल्यू और डायरेक्शन माइनस से प्लस। लिख लो, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस। ये भी याद रखना साथ में कि ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी दिशा हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है, ठीक है ना। और इसका फार्मूला, इसकी वैल्यू, ये फार्मूला ये याद रखना है, क्यू इंटू 2 और डायरेक्शन ये माइनस क्यू से प्लस क्यू। यूनिट की बात कर लो, यूनिट ऑफ पी इज, बताओ इसकी यूनिट क्या है, कूलम, और ये दूरी मीटर, तो कूलम इंटू मीटर। स्मॉल सी ना लिखना, नहीं सेंटीमीटर हो जाए, और एम पहले ना लिखना, नहीं मिली कूलम हो जाए। ऐसे लिखना, कूलम कैपिटल एम, कूलम मीटर। नोट किया? अब हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें हमें दो केस पढ़ने,
पहला केस है ऑन एक्सियल लाइन, इसी को कहते हैं एंड ऑन पोजीशन। किसी किताब में ऐसे भी लिखा होगा एक्सियल लाइन, यानी एक्सिस, डाइपोल के एक्सिस के ऊपर फील्ड। तो पहला है एक्सियल लाइन, दूसरा है इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है ना। एक्सियल लाइन माने एक्सिस के ऊपर। जरा यहां गौर करिए, ये हमने माना एक तो डाइपोल, चलो माइनस क्यू, और ये है प्लस क्यू, और ये इसी लाइन को आगे बढ़ा दो, ये होता है एक्सिस ऑफ डाइपोल या एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन, चाहे तुम एक्सिस ऑफ डाइपोल कहो और चाहे एक्सियल लाइन कहो, दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन को एक्सियल लाइन बोला जाता है, इधर भी उधर। अब सुन लो, पहले पेन रोको, देखो मान लो ये पॉइंट है कैपिटल पी, कैपिटल पी पॉइंट है, स्मॉल पी डाइपोल मोमेंट है, सिंबल में फर्क है। यहां पर मुझे कारण इसके कारण, तो बताइए यहाँ दो चार्ज है ना, तो दोनों से अलग अलग पूछ लो, तो भैया तुम, और फिर से पूछो तुम, तो ये प्लस है ना, कहता मैं फील्ड उधर बनाऊंगा, क्योंकि पॉजिटिव की फील्ड, ये फील्ड बनाया इसने, लो इसको मैंने कहा E1। इससे पूछो, ये माइनस है ना, इनवर्ड, लेकिन छोटी, इसकी फील्ड छोटी बनेगी क्योंकि दूरी ज्यादा है। सारी दूरियां सेंटर से नापी जाती हैं, इसको मैंने कहा पॉइंट O, और ये दूरी मैंने कहा A, ये दूरी मैंने कहा A, क्योंकि दूरी है 2 और A हो गई। और सेंटर से पॉइंट P तक की दूरी, ये मैंने कह दिया R। थोड़ा सा फिगर समझ लीजिए, फिगर दिमाग में जरूर रखा करिए। डाइपोल की सारी दूरियां डाइपोल के सेंटर से नापी जाती है, ठीक। तो सेंटर से पॉइंट P की है R। हमने इससे पूछा तुम फील्ड, कहता मैं ये बनाऊंगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज रिपल्सिव फील्ड बनाता है और निगेटिव अट्रैक्टिव। अब बताइए, अगर मैं पूरी दूरी A लेता तो A/2 A2 बांटता, तो अनावश्यक 2 का स्क्वायर 4 ना घुस जाता फार्मूले में, और फार्मूला रटना कठिन हो जाता। तो फार्मूले की सिंप्लिसिटी के लिए, कि फार्मूला कठिन न बने शकल में, हम 2A लिए। जरूरी नहीं क्वेश्चन वाला 2A दे, वो तो ए भी दे सकता है, तो जो ए दे रहा है उसका आधा कर देना फिर, यानी तुम्हारे लिए पूरी पूरी 2A है। तो जब उसने कहा 10 सेंटीमीटर, तो तुम लिखना 2A बराबर 10, ए बराबर 10 नहीं, 2A बराबर 10, ए बराबर 5। ये गलती मत करिएगा, क्योंकि फार्मूले में जो दूरी है वो 2A है। और 2A जैसे उसने कहा कि दोनों डाइपोल के, दोनों चार्ज के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर, तो 2A बराबर 10 लिख लेना, गलती नहीं हो। बताइए दो वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, प्लस क्यू का वेक्टर उधर, माइनस क्यू का इधर, दोनों अपोजिट है, और 180 डिग्री पर कैसे जोड़ोगे, कैसे जोड़ोगे, ए माइनस बी। याद करो, 0 डिग्री पर ए प्लस बी, 90 डिग्री पर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 180 डिग्री पर ए माइनस बी, कोई और एंगल हो तो पूरा फार्मूला। ये 4 तो बातें जुबान पे रख लो। अगर दो वेक्टर 0 डिग्री माने एक ही दिशा में हो तो ए प्लस बी, अगर 90 पर हो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 180 पर हो तो ए माइनस बी, और कोई और एंगल हो तो पूरा फार्मूला, यानी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। 4 तो फार्मूला जुबानी याद कर लो, क्योंकि जहां वेक्टर का नाटक आएगा आएगा। अब आप इसके सवाल करने बैठोगे तो आएगा, और यही सब चीजें हमें सीखना है। तो चलिए देखिए, हम पहले प्लस क्यू की फील्ड ढूंढे, फिर माइनस की ढूंढे। बना लो फिगर, बनाओ फिगर, लिख लो अब आगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, कैपिटल P, नंबर 1, ड्यू टू, ये पहला पॉइंट है, ड्यू टू
प्लस क्यू, क्यू के कारण। चलिए बताइए, कोई बताइए, नाम हमने इसका E1 रखा है, तो फार्मूले के हिसाब से 1/4πε0 क्यू बटे, हाँ यहां से लो ना इसकी, तो R-A का होल। लिखना सीख लो, रटना नहीं है। ये डेरिवेशन करिएगा क्योंकि उससे गणित तुम्हारी अच्छी होगी। कोई सवाल नौटंकी वाला होगा, डायरेक्ट फार्मूले पर नहीं सॉल्व होगा, ऐसे सॉल्व। डेरिवेशन पढ़ा जाता है, रटा नहीं जाता। ये लीजिए क्यू बटे दिस, नोट करो। अच्छा दूसरे नंबर पे लिख दो ड्यू टू माइनस क्यू, तो इसका नाम हमने E2 रखा, 1/4πε0 क्यू बटे R प्लस का होल स्क्वायर। बिल्कुल सही कहा, देखिए आ रहा ना, बस ऐसे आने लग जाए, बोलने लग धड़ाधड़, धीरे धीरे एक आध महीने में बिल्कुल एक्सप्रेस ट्रेन बन जाओगी, है ना। अभी पैसेंजर है, धक्का लगा रहे हो, कुछ दिन में दौड़ेगी ट्रेन। समय समय बड़ा बलवान होता है, समय को पहचानो। निगेटिव तो कभी सोचे मत करो, नहीं आ रहा है, अरे कैसे नहीं आएगा, कब तक नहीं आएगा, आएगा कैसे नहीं। हम लोग जब पहली बार फिजिक्स पढ़ाए थे, ट्यूशन पढ़ाए थे, तो सामने ऐसे बुक रखे थे टेबल पे, और 11वीं के बच्चों को पढ़ाए थे ट्यूशन, और कभी जिंदगी में पढ़ाए नहीं, और न जिंदगी में पढ़े ट्यूशन, पढ़े भी नहीं। अब ऐसे यार मित्र थे कुछ, बोले पढ़ा दो, तो बस पढ़ाना पड़ गया। हमने कहा भाई हमको याद कुछ नहीं है, आता सब है लेकिन अब रट्टा कहाँ से मार। अब बीटेक किए 4 साल, उसके बाद जॉब कर रहे थे हम लोग। मैं यहाँ HBTI से बीटेक हूँ, मैकेनिकल से, कैलविनेटर जो फ्रिज बनाता हुआ, मैंने 2 साल नौकरी किया। तो कहने का मतलब शुरुआत ऐसे ही होती है। अब अगर हुनर है यहाँ, बवाल मचाइए आप। तो ढूंढो तो अपने आप को यार, मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, जरा विचार किया करो। जब शाम को चारपाई में लेटो सोने के लिए, तो देखा करो आज दिनचर्या में मैंने क्या क्या किया। अपने आप तुम्हें झटका लगेगा, यार एक दिन बर्बाद कर दिया मैंने। नेक्स्ट डे फिर ऐसे विचार करिए, फिर झटका, अरे आजो को दिन बेकार हो गया, समोसे खाने में चला गया, है ना। तो आप 2-4 दिन में अपने आप सुधर जाओगे, बिल्कुल तय है। देखिए मेडिकल लाइन है, तपस्या की जरूरत है। हल्के में रखोगे तो बिल्कुल निश्चित है काम नहीं बनेगा। तपस्या करिए, और साल भर तपस्या की, रिजल्ट बिल्कुल आपके हाथ में। अब ये धांधली फांधली ना हो तो, है ना। चलिए अच्छा ये बताइए, ये दो वेक्टर 180 पर है तो जोड़ दिया जाए। पहले यहां तक उतार लो, जल्दी से उतार लिए सब। चलिए अगली लाइन में लिखिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, मैंने इसे कहा E, और जो बड़ा वेक्टर है उसमें से छोटे को घटा दो। अब देखो दोनों फार्मूला बड़ा E1, क्योंकि उसमें नीचे R-A है, छोटा है, और अगले में R+A है, बड़ा है। तो बटे में चीज बड़ी हो तो रिजल्ट छोटा होता है, तो बटे में से छोटा घटाना। ठीक, आओ वैल्यू रख लें, 1/4πε0 क्यू बटे R-A का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 क्यू बटे R+A का होल स्क्वायर। चलो कॉमन लो, बताओ क्या कॉमन है। क्यू कॉमन है, 4πε0 कॉमन है। अब ब्रैकेट में चेक करिए, 1/R-A का होल स्क्वायर माइनस 1/R+A का होल स्क्वायर। चेक कर। अच्छा चलिए और बताइए, Q/4πε0, अभी एलसीएम ले लो,
आर माइनस ए का होल स्क्वायर और आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ये एलसीएम हो गया। आर प्लस ए का होल स्क्वायर और माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। चेक करो एलसीएम एलसीएम लेना आता है कि है नहीं? हाँ, भरोसा नहीं है, बायो वाले हो। हाँ, अब इधर देखो, ये है ए स्क्वायर और माइनस स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी इन दोनों को एक बार जोड़ दो, एक घटा दो। तो हम अगली लाइन में लिखेंगे कुछ ऐसे, ई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0। चलो जोड़ो, इसको इसको जोड़ो, तो ए से कट जाएगा तो 2 आएगा। यहां तक उतार लो, थोड़ा जगह कम है। अब आओ, ई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0। और यहां देखो, ये प्लस ये, यानी आर प्लस ए अब प्लस आर माइनस ए, एक ब्रैकेट में और दूसरे में घटाओ, आर प्लस ए माइनस आर प्लस ए। चेक करो, ये और ये जो, और फिर इसमें से इसको घटाओ, तो जो घटाओगे तो साइन पलट जाएंगे, तो माइनस आर से हो जाएगा। अच्छा, जो नीचे है ना, प्लस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फिर होल स्क्वायर पावर लगी है, तो नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। पहले तुम ये पावर हटा दो, अंदर अंदर गुणा कर लो, फिर पावर लगा लो, क्योंकि ए स्क्वायर गुणे बी स्क्वायर बराबर ए गुणे बी का होल स्क्वायर, वही फार्मूला लगाए। अच्छा, जरा देखना, यहां से ए कट गया और यहां से आर कट गया, तो क्या बचा? ई क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये बचा 2 आर, ये बचा 2 ए। अब बटे में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा बताओ, क्यू इंटू 2 ए पी होता है, तो क्यू इंटू 2 ए की जगह पी रख दो, तो ई का फार्मूला क्या बनेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और 2 आर पी, अब बटे में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। बस इस डब्बे को रट लो, याद कर लो, बिल्कुल खटाखट। लेकिन इसे पढ़ना जरूर, उससे गणित सुधरती है और थोड़ा मैकेनिज्म बनती है। डायरेक्ट फार्मूले पे सवाल ना आया तो जरूर हम कुछ ना कुछ हाथ पैर मार लेंगे, और सिर्फ आंख मूंद के फार्मूला रटने में बाकी कुछ नहीं आता। इसलिए गणित तभी सुधरेगी जब आप और पढ़ो डिटेल में, और सुधारना है हमें मैथ। मैथ जितनी हमारी अच्छी हो जाएगी, फिजिक्स उतनी अच्छी हो जाएगी। इसलिए ये डेरिवेशन जो कराए जाते हैं, इसका होता है, पढ़िए इसको, रटिए मत, क्योंकि हमें बोर्ड की कॉपी तो लिखनी नहीं है कि आंख मूंद के रटना है, ठीक है ना, केवल रीड करना। तो फार्मूला हमारे हाथ आया, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 आर पी बटे में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। और जितने बॉक्स ये बनते जा रहे हैं सबको याद रखना, और फालतू बॉक्स न बनाना। कुछ लोग न्यूमेरिकल किए, उसका आंसर आए वो बॉक्स में डाल दिए,
तब फिर क्या फर्क पड़ा असली बॉक्स और नकली बॉक्स में? फिर आप वो भी रटोगे? नहीं, जो बॉक्स में बना रहा हूं सिर्फ उन्हीं को बॉक्स देना है, आंसर वगैरह को बॉक्स मत दिया करो। अच्छा, यहाँ एक और है, एक शॉर्ट डाइपोल है। एक टर्म मिलेगा हमें सवालों में, शॉर्ट डाइपोल यानी छोटा डाइपोल। छोटा डाइपोल का मतलब हुआ कि जो दो चार्ज के बीच की दूरी है बहुत कम है। किसके तुलना में? आर की तुलना में। तो हम आगे लिखेंगे, लिख लिया यहां तक? चलो यही लिख दे रहे हैं, फॉर ए शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल यानी आर इज ग्रेटर देन ए। नोट में डाल दो, इसको तुम नोट में डाल दो, नोट नोट। तो जो दूरी है पॉइंट पी की वो बहुत ज्यादा और डाइपोल की लंबाई बहुत कम। तो यहां देखिए फार्मूले में, इधर देखो, ए बहुत और छोटे का स्क्वायर और छोटा, 0.2 गुणे 0.2 0.04 यानी छोटी संख्या का स्क्वायर और छोटा हो जाए। तो बताओ ये बहुत छोटा है और ये बहुत बड़ा है। अब बीच में माइनस हो या प्लस, गुणा और भाग नहीं होना चाहिए। गुणा भाग हो, छोटी संख्या कभी मत छोड़ना, वही तो बवाल करती है, ठीक है ना। लेकिन अगर जोड़ना घटाना हो तो छोटी संख्या को छोड़ो। ये देखिए हम इसके तुलना में इसको छोड़ देंगे, मत घटाओ। अब 1 लाख में 1 घटाओ चाहे न घटाओ, सही ना। या 1 लाख में 0.01 घटाओ चाहे न घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन 1 लाख में 0.0 का गुणा न करो और बवाल मच जाएगा, भाग न दो बवाल मच जाएगा। तो गुणा भाग में नेगलेक्ट नहीं किया जाता, जोड़ने घटाने नेगलेक्ट किया जाता है। तो हम इसको छोड़ देंगे, तो जैसे छोड़ेंगे आर की पावर 4 बन जाएगा और ऊपर एक ठो हट गया। बताओ ई क्या बचा? ये दूसरा बॉक्स। और ज्यादातर सवाल इसी पे टिका देता है, यानी शॉर्ट डाइपोल। हमसे तो एग्जामिनर मजाक करता है, जानते हो कैसे मजाक करेगा? डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड आर की किस पावर पे निर्भर करती है? 1/r³, है ना। यही पूछता है ज्यादातर। आप 35 साल 36 साल का पेपर उठाइएगा, ज्यादातर यही पूछा है। ई डिपेंड्स अपॉन r², r⁻², r⁻², r⁻3, r⁻3, नहीं तो r 1/r। तुमको जी सब यस पोटेंशियल पढ़ोगे तो 1/r भी होता है, 1/r² भी होता है। डाइपोल पढ़ोगे तो 1/r², 1/r³ भी होता है। पोटेंशियल में 1/r² और इलेक्ट्रिक फील्ड में 1/r³। अब भूल गए तो भूल गए। 2024 में सिर्फ फार्मूला आया था डाइपोल के पोटेंशियल का और उन्होंने 2 लगा दिया था, वहां 2 नहीं लगना था, बस इतना अंतर था। असर्शन रीजन ये गलत ये सही, बस इस बात पे। तो पहला सही था, दूसरा गलत था क्योंकि फार्मूला गलत लिख दिया था। सिर्फ फार्मूला लिखा था और उसमें 2 ठोक दिया था, 2 नहीं ठोकना था, केवल पी रखना था। क्यों मजा क्यों ले लिया उसने? उसे पता है बटे है 2 है ना, वह नहीं यहाँ पे बस गलती हो गई, 2 वहां लगे। अब जब हम रटते हैं साल भर, कंफ्यूजन तो क्रिएट हो ही गए। अब दिमाग में यार 2 तो था, अब ये भूल गए इलेक्ट्रिक फील्ड में था 2 और पोटेंशियल में तो 2 होते ही नहीं, और उसे केवल 2 लगाया था, बाकी सब सही था और अच्छे अच्छे लुढ़क के चले आए। क्यों भाई? उसी दिन पढ़ गए होते तो याद रहता, कुछ दिन पहले पढ़े रहे होंगे, भूल गए। सही ना, ये हाल है। अच्छा डायरेक्शन की और बात कर ले, जरा फिगर देखो, इसी का फिगर देखो। E1 वेक्टर किधर है? पी की दिशा में। जरा इस फिगर में देखना,
आप जो फिगर बनाए हो, यहाँ शायद ओ बना है, ए बनाए हो, ए बनाए हो, यहाँ प्लस क्यू बनाए हो, यहाँ माइनस क्यू बनाए हो ना, यहाँ पी बनाए हो कि नहीं? ना बनाए हो तो बनाओ, बनाए हो। अच्छा देखिए, इस फिगर में पी बना है ना, जब ये वाला केस कर रहे थे, पी वेक्टर बना है। अब इधर देखिए, जब यहां पर हमने ई वेक्टर बनाया था ये, तो E1 ये बनाया और E2 ये बनाया। बताओ, E1 बड़ा है, E2 छोटा है, तो E1 में 2 घटाओगे तो किधर की दिशा आएगी? E1 की, बड़े वाले की। यहाँ पर ये एरो बनेगा E का, ये E बना लो, उसी फिगर में जोड़ लो। ये देखो, E2 बनाए हो, E1 बनाए हो, E नहीं बनाए ना, E बनाओ इधर को, ऊपर नीचे जहां जगह हो वही बना लो बस। अब बताओ, ई वेक्टर की दिशा, अब पी वेक्टर की दिशा एक सीध में है, यानी दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। नीट का बढ़िया सवाल। एक्सियल लाइन में ई वेक्टर और पी वेक्टर के बीच का एंगल होता है 0, 90, 180 ले जी 0। तो ई वेक्टर और पी वेक्टर के एलान, तो लास्ट में लिखो इसके नीचे, लिखो क्लियरली वेक्टर ई इज along वेक्टर पी, बस। यानी ई वेक्टर पी वेक्टर के एलांग होता है, यानी पी की दिशा में। याद रखना, यानी एंगल बिटवीन ई एंड पी इज 0 डिग्री, एंगल बिटवीन ई एंड पी इज 0 डिग्री। दैट इज करके लिख लो, दैट इज एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड वेक्टर पी इज 0 डिग्री। लो, यानी पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री। क्योंकि E1 बड़ा है, E2 छोटा है, जब बड़े में छोटा घटाओगे तो बड़े की दिशा में आएगा, रिजल्ट आएगा ना। इस टेबल में एक बच्चा 10 न्यूटन का फोर्स लगाए, दूसरा 5 न्यूटन का लगाए, किधर जाएगी टेबल? 10 वाले की तरफ। तो फाइनल रिजल्ट किधर आएगा? बड़े की दिशा। तो E1 ये, E2 ये, E1 बड़ा और रिजल्ट। अब अगर हम वहां पर कोई चार्ज छोड़ दे तो कहां भागेगा? फील्ड की दिशा में। अगर प्लस होगा तो हम माइनस रख देंगे, उल्टा भागेगा। क्लियर हो गई बात? ये हुआ एक्सियल लाइन का नाटक। आइए जरा एक केस और इसमें देख लें, फिर बिहेवियर की बातें करेंगे। चलिए नोट करिए, हेडिंग डालिए नंबर 2, ऑन इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन जिसे कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसे कहेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ब्रैकेट ये लो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये देखिए, ये है डाइपोल यानी प्लस क्यू, ये है माइनस क्यू, ये इसका मिड पॉइंट, और ये है बाइसेक्टर। और ये 90 डिग्री, ये ओ, ये ए, ये ए, और ये है वेक्टर पी, और ये पॉइंट है, ये लो जी पी, ये दूरी है आर। सुनिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी डिग्री। अब दोनों को दो हिस्सों में बांटे। जो बाइसेक्टर क्या होता है? जब इससे बांटे तो 2a को दो हिस्सों में बांट दिया। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर माने लंबवत, ठीक है ना। इसको कहा जाता है इक्वेटोरियल लाइन, इसको कहा जाता है एक्सियल लाइन, यानी दोनों को मिलाने वाली लाइन एक्सियल लाइन, और जो परपेंडिकुलर जाएगा इक्वेटोरियल।
तो ये इक्वेटोरियल लाइन है, ठीक। आओ जरा वही हाल करें, इससे पूछो बता रहे फील्ड किधर बनाएगा, कहता मैं प्लस हूं अभी। तो ये पहले मिलाओ, ये मिला दिया हमने, ये फील्ड ऐसे बनाएगा, चलो E1। अब इससे पूछो, कहता माइनस, ये लो, ये फील्ड ऐसे बनाएगा E2। माइनस की फील्ड इन, प्लस की फील्ड आउट। अब ये दोनों वेक्टर P से शुरू होंगे, जहां पर फील्ड ढूंढी जाती है सारे वेक्टर वहीं से बनते। अब इधर देखिए, ये दूरी बोलो पाइथागोरस, ठीक। ये दूरी बोलो दोनों चार्ज बराबर, दोनों दूरियां बराबर, दोनों फील्ड बराबर। तो हम लिखेंगे E1, रुक जाओ, लिख लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P नंबर 1 ड्यू टू प्लस Q, नाम रख दिया E1, 1/4πε0 और Q बटे R² प्लस A², बस, क्योंकि स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाए, सही ना। दूसरे नंबर पे लिखो ड्यू टू माइनस Q, बताओ E2 कहे तो इसको 1/4πε0 एंड इट इज Q बाई R² प्लस A²। ये लो, ध्यान देना, कूलम्स लॉ का फार्मूला हो या इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हो, चार्ज का साइन कभी नहीं लेना। तुम कहो जी फिर माइनस का क्या किया, ये देखिए माइनस का यूज, एरो अंदर, माइनस का यूज ये है, यहां न रखना गलती से माइनस, यहां केवल वैल्यू ढूंढी जाती है, चार्ज का साइन कभी नहीं लेना। तो माइनस का यूज क्या किया, वेक्टर की दिशा अंदर बना दी, ये देखिए वेक्टर की दिशा अंदर बना दी। और प्लस का क्या किया, वेक्टर की दिशा बाहर, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड अवे और माइनस की इनवर्ड। वेक्टर माइनस का यूज ये है, यहां ना गलती से रखना माइनस, कभी नहीं, गलत हो जाएगा। कूलम्स लॉ का न्यूमेरिकल हो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूमेरिकल हो, फार्मूलों में चार्ज का साइन कभी नहीं लेना। पोटेंशियल का सवाल होगा, पोटेंशियल एनर्जी का सवाल होगा, चार्ज का साइन कंपलसरी है लेना, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी माइनस की भी होती है, ठीक है ना, ध्यान देना, यहां नहीं। अब ये दोनों वेक्टर जोड़ना है, पिछले में तो सीधा सीधा 180 था, लहा दिए थे। अब यहाँ थोड़ा नाटक है, आओ सुने। चलो इसको हम थीटा मान लेते हैं अपने से, सुन लो, पेन रोको। तो क्या ये भी थीटा होगा, क्योंकि साइड बराबर है। अच्छा बताओ, ये थीटा, तो ये पूरा एंगल 2 थीटा, इंटीरियर का सम एक्सटीरियर, अंतः कोणों का सम बाह्य कोण, ऐसे कुछ पढ़े हो, तो ये अंतः कोण हुआ, ये बाह्य कोण हुआ। और सुनो, दोनों वेक्टर वैल्यू में बराबर है तो उनका रिजल्ट 20 से जाएगा। दो वेक्टर अगर वैल्यू में बराबर हो तो रिजल्ट ठीक 20 से जाता। ऐसे बिल्कुल रट लो इस लाइन को, फिजिक्स में तो बार बार यूज होती है, अगर दो वेक्टर वैल्यू में बराबर हो तो रिजल्ट 20 से जाए। अब बताओ, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू देखो बराबर है, तो इनका रिजल्ट ठीक 20 से जाएगा, ये लो। अब बताओ, सुनो पहले, अगर ये पूरा एंगल 2 थीटा है और 20 से गया तो थीटा थीटा में बांट गया, यस, ये थीटा और ये भी थीटा। देखिए कितनी गणित सीखने को मिल रही, अगर मैं फाइनल रिजल्ट उठा के रट लेता, ये सबसे देखो मैं बच जाता, या कह लो अनभिज्ञ रहता, जानकारी न होती, कुछ न आता। अब मुझे नहीं रटना, लेकिन कितना कमाल कर गया ये फिगर, पता नहीं कितने सवाल जेब में डाल के चला जाएगा। ये इकट्ठा करिए आप, ठीक है ना। तो चलिए, अच्छा बताइए, दो वेक्टर अगर बराबर हो, बराबर एंगल पे लगे हों,
तो लाभ पैलोग्राम कभी मत लगाना, हमेशा रेजोल्यूशन लगाओ, एक लाइन में जोड़ो। अब ये बात जेब में डाल लो। वेक्टर पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? पढ़ चुके हो? अंकित सर पढ़ा रहे हैं वेक्टर कि अभी नहीं? अच्छा, तो जब पढ़ाएंगे तो ये बात आपको मिलेगी कि अगर दो वेक्टर वैल्यू में बराबर हो और बराबर एंगल पे लगे हों तो लाभ पैलोग्राम से मत जोड़ो, बड़ी लंबी गणित हो जाती है, गंदी गणित हो जाती है। cos 2 थीटा और sin 2 थीटा का फार्मूले का लफड़ा हो जाता है। ये पहले से हमको सब पता है, आप समझ लो, ये सब हमें पता है। देखते अच्छा तुम हो, चलो इधर चलते। अब पता चला हमें कुछ आते जाता नहीं है, बस एक तो फार्मूला रटे लो। सच्चाई बड़ी कड़वी है। तो निकट ये दोनों बैठ बराबर बराबर एंगल पे लगे हैं, पैलोग्राम के लफड़े में मत जाओ। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा में मत जाओ, क्योंकि वो गणित बहुत गंदी करता है। हम चर्चा करेंगे आगे सवालों में, तो हम यहाँ रिजोल्यूशन लगाएंगे, यानी तोड़ेंगे। और दो वेक्टर पहले तोड़ दो फिर जोड़ दो, इसी को रिजोल्यूशन कहा जाता है ना। तो इसको तोड़ो, इधर तोड़ो, जिधर एंगल उधर थीटा, जिधर एंगल उधर cos थीटा, बस ऐसे रटना है। जिधर एंगल उधर cos, उसके 90 पे साइन। इसको तोड़ो और इधर तोड़ो। हाँ, E2 साइन थीटा, बिल्कुल सही कहा। ये लो, पहले फिगर बनाओ बनाओ बनाओ। घर जाया करो, रफ उठाओ, पेन उठाओ, अपने आप ही फिगर बनाओ, देखो मत कॉपी ना, खुद बनाओ। चलो चलो देखो, इतना मजा आएगा। कुछ दिन पढ़ो थोड़ा अच्छे। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, जो बवाल न मचाना, तो कहना अगर फॉलो कर गए तो बिल्कुल मास्टर बन के जाओगे तुम फिजिक्स के। यहाँ से मोहल्ले वालों को पढ़ाना, आओ बेटा हम पढ़ाएं फिजिक्स, ठीक है ना, बिल्कुल फैक्ट है। तो थोड़ा सा सुनिए इधर, अब जरा देखिए इधर, पेन रोकिए। ये वेक्टर अब हम उड़ा देते हैं। तुमको जी काहे उड़ा दिया? तोड़ दिया टुकड़ों में। ये देखिए, इसी के तो दो टुकड़े हुए। अब चाहे टुकड़े रख लो और चाहे असली रख लो। देखो अभी आपके पास कॉपी है ना साबुत, जरा इसको बीच से फाड़ दो। तो दो उदाहरण दे रहा हूं मैं, कब कह रहा हूं फाड़ो। तो दो कॉपी हो जाएंगी ना, असली तो गायब। ये देखिए ये असली थी, अब ये दो टुकड़े हो गए। तो चाहे टुकड़े ले लो और चाहे ओरिजिनल ले। किसी से 10 रुपए का चेंज लोगे तो 2 5 के नोट दिया, तो 10 भी रख लोगे, पांचों रख लोगे? नहीं, 10 गया। तो ये 10 का नोट, ये 5 का नोट, ये 5 का नोट। अब 2 5 रख लिया हमने, 10 भुला दिए, इसलिए उनको गोला मार दिया करो। अब तुम जाओ। अब 4 वेक्टर है, ये चारों को जोड़ो, जरा देखना क्या ये और ये बराबर है? कैसे बराबर है? ये दोनों बराबर, तो एक दूसरे को खा गए। तो 2 लड़ मर गए और 2 बचे, और दोनों के बीच में एंगल 0, जोड़ दो, लो आंसर आ गया। सही ना? नोट करो जल्दी, नोट कर लिया? अच्छा, चलिए अब लिखते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, नाम दो ई, लिखो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। साइन वाला कट गया, cos वाला बच गया, और दोनों के बीच दोनों एक ही दिशा में है, A प्लस बी। सही ना बात? अच्छा चलो E1 E2 की वैल्यू रख लो।
जो अभी लिखे थे थोड़ी देर पहले 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये। अच्छा, जब इस E1 E2 दोनों सेम है तो कॉमन निकाल लो, तो cos थीटा प्लस cos थीटा, यस 2 cos थीटा, दोनों जुड़ के 2 cos थीटा हो गए। अच्छा, यहां से जरा cos थीटा की वैल्यू देखो, दिस बाई दैट, बेस बटे हाइपो, cos थीटा होता है बेस बटे हाइपो, यहां रख देते हैं। ई कितना हो जाएगा 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और गुणे में 2 और ए बटे में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चेक करो, क्योंकि cos थीटा, यहां लिख देना बगल में, क्योंकि cos थीटा बराबर ए बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, जरा देखना ऊपर, Q इंटू 2a इट इज P, Q इंटू 2a P हुआ, P बटे ये, लो आंसर आ गया फाइनल। 1/4πε0 एंड इट इज P बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर, कोई बोलो, पावर एक और पावर आधी, और एक और आधा जोड़ो 3/2 होता है ना, रटो 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 रटो, ये लो फाइनल रिजल्ट जरूर याद करो। सुन लो, ये जो फार्मूला आप डाइपोल पढ़ रहे हो बिल्कुल इसी की फोटोकॉपी मैग्नेटिज्म में हम करेंगे। एक अक्षर नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल एक अक्षर नहीं पढ़ेंगे, बस बदल देंगे, P के बदले M लिख दो, A के बदले L लिख दो, 1/4πε0 की जगह μ0/4π रख दो, अब फार्मूला जेब में डाल लो, चलो। यानी हम 2 चैप्टर एक साथ है पढ़ रहे हैं, 2 चैप्टर वहां मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल इसी की कॉपी कर देंगे, ठीक है ना, नोट करिए। और ये जितने बॉक्स बन रहे हैं सब रटना है, बिल्कुल जुबान पे चाहिए, बाद में नहीं, अभी। इन्हीं सब पे सवाल आएगा, टेस्ट में बताए थे हम पहले से, और चुन चुन के सवाल दूंगा, क्योंकि 25 क्वेश्चन ढूंढना कठिन हो जाता है एक टॉपिक से, तो ये सब पे सवाल आएगा, ये तो नोट कर लो। अच्छा, फिर वही नाटक आर ग्रेटर ग्रेटर देन ए वाला, यानी स्पेशल केस, तो चलो लिख लो, हटाते से लिखो आगे, नोट कर लो, बार ए शॉर्ट डाइपोल, ब्रैकेट लिख देना आर ग्रेटर ग्रेटर देन ए, यानी दूरी बहुत ज्यादा। तो बताइए फार्मूला ई कितना हो, लिख जाएंगे 1/4πε0 इट इज P बटे, चेक करो फार्मूला में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 है, तो ए को छोड़ दो, आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 2 कट गया, 3 बचा। अच्छा, इस रिजल्ट में और पिछले रिजल्ट में कुछ अंतर देख रहे हो क्या? इसमें 2 नहीं लगा, उसमें 2 लगा, यानी एक्सियल लाइन पर फील्ड इक्वेटोरियल लाइन की दुगनी होती। अच्छा, ई की दिशा बताओ चित्र से, क्लियरली ई वेक्टर इज पैरेलल एंड अपोजिट टू वेक्टर पी। चित्र देखो, ई वेक्टर पी वेक्टर के पैरेलल है और अपोजिट है। चित्र देखो, ई वेक्टर बाईं तरफ और पी वेक्टर दाईं तरफ, और अल्टरनेट में एंगल थीटा, तो अपोजिट भी हुआ, पैरेलल भी हुआ। ये देखो, इधर देखो, बनाना नहीं, ये देखो, ये बना था और ये बना था पी,
और ये ई है, और ये थीटा है, और ये थीटा है, तो अल्टरनेट एंगल ना हुए एकांतर को, यानी ये लाइन और ये लाइन पैरेलल भी है, अपोजिट भी है। कितना एंगल हुआ? 180 डिग्री। दैट इज एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड पी वेक्टर इज 180 डिग्री। ले लो 180 डिग्री, समझ लो ये चुटकुले हैं, और 4 नंबर के चुटकुले हैं पेपर में। एंगल बताओ एक्सियल लाइन पे, एंगल बताओ इक्वेटोरियल लाइन पे, 4 नंबर। मजाक करते दोनों नहीं आएंगे ना एक साथ, हाथ कहां से लगेगी? ठीक है ना? टाइम हो गया ना? अब इसको कंटिन्यू करेंगे हम अगली क्लास में, ठीक है ना? इसके बाद एक बिहेवियर है, मुश्किल से आधा घंटा टॉपिक है, उसके बाद फिर गासला में चलेंगे, ठीक है ना? इसको